सुपर सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे वर्णमाला से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों पिछली क्लास में जो 2 क्लासों में हम देख चुके हैं 25 प्रश्न, अब उसके आगे और देखेंगे। ये दोस्तों सीरीज़ चलेगी और जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले होंगे तो उतने सारे सभी कम से कम 100 प्रश्न करवाए जाएंगे वर्णमाला से। और इसी प्रकार से टॉपिक वाइज जैसे अभी 100 प्रश्न वर्णमाला से कराए जाएंगे, फिर विराम चिन्हों से कराए जाएंगे, इसी प्रकार से जितने भी सारे टॉपिक हैं संधि समास सबसे इसी प्रकार से 100 प्रश्न कराए जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों फिर मिक्स क्वेश्चन सभी के कराएंगे, जिससे आपके सभी टॉपिक क्लियर हो जाएं। और इसको ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा है यानी 26वां नंबर प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है। ज्ञ वर्ण जो है हमारा तो वो किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है। ऑप्शन ए ज और इया, ऑप्शन सी ज और धा, ऑप्शन बी जा और इया से, जा और आधीना या से बना हुआ है। तो ज्ञ हमारा किससे मिलकर बना हुआ है। दोस्तों ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे कि जिसमें हलंत लगी हुई हो, पहले वर्ण में हलंत लगी हुई होगी, वो उसी से मिलकर बनता है, यानी जा और इया से मिलकर बना हुआ है। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। ये दोस्तों अघोष वर्ण हमने पिछली कक्षा में बताया था कि अघोष वर्ण जो होते हैं हमारे, तो ये पहले और यानी ये जो वर्णमाला वर्गीय व्यंजन होते हैं हमारे, तो पहला वर्ग यानी और दूसरा यानी का और खा, ये हमारे अघोष वर्ण है। जैसे चा, छा, टा, ठा, पा, फा, ता, था, ये हमारे अघोष वर्ण हैं। तो दोस्तों इसमें इसी प्रकार से देखेंगे कौन सा होगा हमारा अघोष वर्ण। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, सा। इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, सा, यानी डी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए में क्या है बा, ऑप्शन बी में जा, ऑप्शन सी में हा, ऑप्शन डी में सा। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, सा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंत। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, घा का उच्चारण स्थान दोस्तों, घा का उच्चारण स्थान कंठ है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, यानी दोस्तों का, खा, गा, घा और विसर्ग ये सभी हमारे किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आज इसमें घा पूछा गया, गा भी पूछ सकते हैं, का, खा कोई भी पूछ लेते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए ढा, ऑप्शन बी ज्ञा, ऑप्शन सी अंगा, ऑप्शन डी अड़ा। अड़ा इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों इसमें ध्यान देंगे कि संयुक्त व्यंजन हमारा कौन सा है। दोस्तों अभी ऊपर के प्रश्न में हमने देखा था जा और इया से मिलकर हमारा ज्ञा बना हुआ है, तो यही संयुक्त व्यंजन है। क्योंकि ये मिलकर बना हुआ है तो मिलकर बनेगा तो उसे संयुक्त कहेंगे। ऑप्शन बी हमारा सही होगा ज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दंत नहीं है, उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी ना, ऑप्शन सी दा, ऑप्शन डी टा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा डी टा, क्योंकि ये टा जो है हमारा तो ये मूर्धन्य से बोला जाने वाला वर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा अमानक वर्ण है, यानी जो मान्य नहीं है वो कौन सा हमारा वर्ण है। ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी घा, ऑप्शन सी, ये दोस्तों यही हमारा अमानक वर्ण है। भा के तरीके बना हुआ है, फलग्रा जैसे आधा का भी इसमें इसी में बना हुआ है। और दोस्तों ऑप्शन डी भा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। अगला प्रश्न देखते हैं, छा वर्ण किसके योग से बनता है। छा वर्ण जो है हमारा तो ये किसके योग से बनता है। ऑप्शन ए का हलंत वाला और प्लस सा, और ऑप्शन बी का चा से और का छा से, ऑप्शन डी का और सा से। किसके योग से बनता है हमारा छा, का और सा के योग से बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त व्यंजन दोस्तों हमारे होते कितने। संयुक्त व्यंजन जो है हमारे 4 होते हैं। कभी कभी संख्या भी पूछ ली जाती है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसमें देखें, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा 11। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी जा। उत्तर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन, स्वर पूछ रहा कि स्वर कौन सा नहीं है, तो डी सही होगा, जा, क्योंकि जा जो है तो ये व्यंजन है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? ऑप्शन ए ठा, ऑप्शन बी ढा, ऑप्शन सी अड़ा, ऑप्शन डी घा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? घा, क्योंकि अभी हमने ऊपर बताया कि घा जो है हमारा तो ये कंठ से बोला जाने वाला वर्ण है, और ये टा जो है हमारा टा वर्ग ये मूर्धन्य से बोले जाने वाले वर्ण है। तो इसी प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन डी घा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 35। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी 33। 33 हमारे व्यंजनों की संख्या है वर्णमाला में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी बा, ऑप्शन सी जा, ऑप्शन डी ढा। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए आ, ये हमारा कौन क्या है? पश्च स्वर है। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी और ये जो छोटा आ है हमारा तो ये मध्य स्वर है। और दोस्तों आ ओ, उल्लू, पाछे पाछे, आ ऊ और आ ओ भी हमारा जो है, और ऊ, आ ऊ ओ, ये जो आए हमारे तो पश्च स्वर हैं। और जो बचेंगे तो ये अग्र स्वर आ जाएंगे, जैसे ई ए अग्र स्वर है हमारे। अगला प्रश्न देखते हैं, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? विसर्ग लगाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर, दो खड़ी पाई लगाकर, दो स्वर लगाकर। दोस्तों इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी खड़ी चौपाई को हटाकर। अगला प्रश्न देखते हैं, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? यानी विसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ? ऑप्शन ए अध, ऑप्शन बी निह स्पृह, ऑप्शन सी द्वित्व, ऑप्शन डी थोड़ा सा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी निह स्पृह, यानी विसर्ग लगा हुआ है, नी में इस विसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा वर्ड स्वर है? इनमें से कौन सा वर्ड है हमारा जो वो स्वर है? ए यानी आय, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन सी का, ऑप्शन डी री। तो इसमें कौन सा हमारा स्वर है वर्ड? आय, आय जो है हमारा तो ये वर्ड है, स्वर है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए डा, ऑप्शन बी या, ऑप्शन सी सा, ऑप्शन डी टा। इसमें कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन डी टा। तो ये ऑप्शन हमारा सही कौन सा होगा? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो उत्तर बी, यानी या जो है तो हमारा ये अंतस्थ व्यंजन, या रा ला वा, ये चार हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और डा जो है तो ये मूर्धन्य से बोले जाने वाला है, सा है दंत से बोला जाने वाला वर्ड है, टा है मूर्धन्य से बोला जाने वाला वर्ड है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी कंठ ओष्ठ। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही होगा, कंठोष्ठ। ओ जो है हमारा तो ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ से मिलाकर बोला जाने वाला वर्ड है। अगला प्रश्न देखते हैं, चा और छा वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी कंठ। चा और छा का वर्ड उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए तालु, तालु ही सही होगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा। चा और छा जो है हमारा तो तालु से बोले जाने वाले वर्ड हैं। चा छा जा झा इया, ये सभी तालु से बोले जाने वाले वर्ड हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी है? का जा फा ये ध्वनियाँ किसकी हैं? ऑप्शन ए संस्कृत की, ऑप्शन बी अरबी फारसी की, ऑप्शन सी अंग्रेजी की, ऑप्शन डी दक्षिणी भाषाओं की। ये किसकी हैं दोस्तों? ये अरबी और फारसी की है। का गा जाफा जो ध्वनियाँ हैं हमारी तो ये किसकी हैं? अरबी और फारसी की हैं। तालव्य व्यंजन कौन सा है?
तालव्य व्यंजन हमारे कौन से हैं? दा, टा, डा, ढा, चा, छा, जा, झा। ऑप्शन सी ता, था, दा, था। ऑप्शन डी मा, फा, जा, भा। ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा दोस्तों? अभी हमने ऊपर बताया तालव्य व्यंजन जो है हमारे, तो ये चा, छा, जा, झा हमारे तालव्य व्यंजन है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण हमारा घोष नहीं है? ऑप्शन ए रा, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी डा। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ता सही होगा। ये हमारा घोष वर्ण नहीं है, क्योंकि हमने बताया था घोष वर्ण जो होते हैं, तो जैसे ता, था, ये हमारे अघोष हैं, और जब शुरू होगा दा, धा, ना, तो ये तीन जो हमारे होंगे, तो ये कौन से वर्ण होंगे? ये होंगे घोष या सघोष। इन्हीं को घोष कहते हैं, इन्हीं को सघोष कहते हैं, तीन को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? ऑप्शन ए कृपा, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी दृष्टि, ऑप्शन डी आज। तो इसमें री स्वर किस में नहीं है दोस्तों? ऑप्शन डी आज में री स्वर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कंप्लीट हो गए प्रश्न। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर इसी प्रकार से आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, और यदि मिक्स क्वेश्चन चाहिए तो उस पर भी कमेंट कीजिए, तो हम मिक्स प्रश्न ला देंगे। वैसे हमने तो सोच रखा है कि पहले हम टॉपिक वाइज कम से कम 100 प्रश्न सभी के करा दें, सभी टॉपिकों के, उसके बाद में सारे मिक्स क्वेश्चन कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।